से आराम से। अरे आराम से क्या भाई, मुझे देर हो रही है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ तो चाचा जी एक काम कीजिए, मेरे फोन से फोन कर दीजिए, बोल दीजिए लेट हो रहा है। मैं घर से फोन कर लूंगा। हाँ तो एक काम कीजिए, आप मस्तबेकी और कपड़े बदल के आ जाइए, तब तक मैं मस्तबेकी सखाराम को फिर से नहलाकर चमका देता हूँ, फिर मैं आपको मंदिर छोड़ता हूँ। अरे भाई मैं तो अभी 2 मिनट में कपड़े बदल कर वहाँ पहुँच जाऊंगा, तू आराम से तेरे सखाराम को नहलाना। हाँ लेकिन मैं छोड़ दूंगा चाचा जी। चलिए सखाराम, सॉरी हाँ फिर से नहाना पड़ेगा। माधवी, ए माधवी, अच्छा प्रीति आप इतनी जल्दी आ गए? सखाराम को क्या उड़ा कर लेके गए थे क्या? आधे रास्ते में वापस आना पड़ा माधवी, बेवकूफ। अरे वो चाय वाला बेवकूफ जिसकी वजह से सखाराम गंदा हो गया। कौन चाय वाला? काय झालं काय? अरे क्या हुआ? ओ भाई साहब, वो आप स्वच्छता में मानते कि नहीं मानते? और इस तरह दूसरों को स्वच्छता का ज्ञान देने में चाचा जी और सखाराम दोनों अस्वच्छ हो गए। चलो अच्छा ही हुआ। इसमें अच्छा क्या हुआ? तो अच्छा हुआ कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, बला टली। अगर कुछ अशुभ हो जाता तो। चुप चुप बोलो माधवी, नहीं तुमने सही कहा, बला टली। अब एक काम करो, मुझे बाल्टी भर के पानी दे दो और पोछा दे दो, सखाराम को फिर से नहलाना पड़ेगा। हाँ। आहो, हाँ? सखाराम को ज्यादा मत नहलाना। हाँ क्या है, ठंडी का मौसम है ना, तो सर्दी जुकाम हो जाएगा बेचारे को। आई, अगर जुकाम हो भी है ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? सखाराम का डॉक्टर अपने बाजू में ही रहता है, डॉक्टर सोडी। डॉक्टर आले। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, 100 साल जिएंगे आप। हम लोग आपको ही याद कर रहे थे। हाँ। माधवी भाभी, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी घर जाता हूँ और रोशन को लेके आता हूँ, फिर आप हम दोनों को याद करना। तो क्या है ना, हम दोनों 100 साल जिएंगे, बड़ा मजा आएगा जिंदगी जीने में। सोडी भाई मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे याद क्यों किया जी? अरे हम लोग बात कर रहे थे सखाराम के बारे में, कि अगर उसको कुछ हुआ तो उसका डॉक्टर सोडी है ना, उसको देखने के लिए। ओ गलत सही है जी, ओ गड़ियों का तो मैं बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। और पिड़ो वैसे अपनी सोसाइटी का तो इतना ख्याल रखता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर देता है। तो अपने जो आत्माराम तुकाराम पिड़ू साहब हैं, हमारे एक में सेक्रेटरी साहब, ये हमारे सोसाइटी के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब वो है ना अपनी फीस और मेंटेनेंस का चेक ही यार। ये रखता हूँ। यार कमाल कर देता। वो यार तेरे को इस्त्री करते हुए तो देखा है, पर तू बाल्टी लेके पोछा भी लगाता है घर का। और मैं तो कहता हूँ यार, तेरे जैसा पति अगर हर घर में हो जाए ना, तो हर घर स्वच्छ हो जाए, हमारा भारत स्वच्छ हो जाए। यहाँ पूरा भारत बोलते तो नहीं सोडी भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ये घर में झाड़ू पोछा नहीं करते। तो बाहर जाके लगाता है? अरे नहीं भाई, बाहर भी नहीं करता है, तो मैं सखाराम के लिए लेके जा रहा हूँ नीचे। क्या हुआ, मैं और चाचा जी यहाँ से मार्केट जाने के लिए निकले। अरे ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। नहीं, उसको सबक मिल गया है, चाचा जी ने उसको समझा दिया और वो समझ भी गया। चल माधवी, जरा सखाराम साफ करने दे तो। हाँ। वो पिड़ू, वो शैम्पू नहीं है? अरे शैम्पू से अपने सखाराम को साफ करेगा ना, तो अपना सखाराम हीरो जैसे लगेगा। अरे वेरी गुड आइडिया। माधवी शैम्पू क्यों नहीं? मानना पड़ेगा पिड़ू, यार तू अपने सखाराम से बड़ा प्यार करता है, कितनी केयर करता है उसकी। अरे करूंगा ही ना सोडी, सखाराम मेरे दिल के बहुत करीब है भाई। माधवी ने मुझे सरप्राइज में गिफ्ट किया है सखाराम को। सखाराम मेरे बेटे जैसा है। और सबसे मेन बात वो की मेन गल दस ना यार। 2 दिन बाद सखाराम 2 साल का होने वाला है। यानी अपने सखाराम का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू सखाराम, हैप्पी बर्थडे टू डियर सखाराम। मुबारक। अभी थैंक यू तो बोल। अरे सखाराम तो बोल नहीं पाएगा, उसके बिहाफ पे तू तो बोल यार। ओके थैंक यू सोडी, डॉक्टर सोडी। मोस्ट वेलकम। दे दी खुशखबरी? हाँ दे दी। अरे चल मैं तो। ए पिड़ो, ओए कंपाउंड तक मैं तेरे को लिफ्ट देता हूँ। नहीं, मुझे मत उठा भाई। नो मैं तो उठाऊंगा। अरे एक मिनट, तुम्हें उठाना ही है ना, तो ये बकेट उठा, ये काफी भारी है। ये ठीक है।
पिड़ू नहीं तो पिड़ू की बाल्टी से। चलो चलो थैंक यू। सावकाश सावकाश। देख 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 क्या हालत हो गई सखाराम की। कितना गंदा किया है यार। हाँ वही तो। थैंक यू सोडी, थैंक यू वेरी मच। तुम जा, तुझे लेट हो रहा है ना घर चलने के लिए। ओ खबरदार जो मेरे को गैराज जाने के लिए कहा दो। मार करता है। ओ मैं कोई नौकरी थोड़ी ना करता हूँ और मैं सर्टी गैराज का मालिक हूँ। जब चाहूँ जब आऊँ। और वैसे भी एक दोस्त का फर्ज है अपने दोस्त की पहले मदद करे। हाँ थैंक यू वेरी मच। ओ खबरदार जो थैंक यू बोला तो मैं बोलूँ क्या वो मार करता है यार। और जब मैं अपनी गड्डी साफ करूंगा तो तू हेल्प कर देना। वैसे चल शुरू हो जा। ऐसे धोएगा तो सदियां बीत जाएंगी सखाराम को धोने के लिए। और अरे सोडी, अरे क्या कर दिया सोडी। मैं तो सखाराम को धो रहा था यार। सॉरी पिड़ू सॉरी। अरे मेरा नहाना हो चुका है भाई। ओ यार हो। चलो अभी करो। शैम्पू। ओहो वाह 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 पिड़ू। ओ अपना सखाराम एकदम चमक रहा है तेरे सर के जैसे। ठीक है सोडी भाई, आज तुमने मेरी इतनी मदद की है, इससे तुम्हारा ये मजाक माफ। ओ थैंक यू यार थैंक यू। पिड़ू मैं अब गैराज के लिए निकलता हूँ। वो क्या है ना मेरे को एक अर्जेंट गड्डी देनी है क्लाइंट। बोलो कमाल है। तुमको पहले से बोला था कि तुम निकलो, तुम्हें लेट हो रहा है। चलो मैं भी जा रहा हूँ, अभी मुझे कुर्ता चेंज करना पड़ेगा ना, मुझे मार्केट भी जाना है। चलो मिलते फिर। हाँ ओ माशे हाँ? ओ अपनी चाबी तो ले जाओ। वापस जाना पड़ेगा। चल ओके बाय 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 बाय। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी अंकल। गुड मॉर्निंग सोडी अंकल। गोगी पुत्र गोगी, तू अपने पापा को अंकल क्यों बोल रहा है? हाँ भाई। सॉरी पापा। गुड मॉर्निंग पापा। सत श्री अकाल। ओ जीना रहा पुत्र जीना रहा। पूरी टप्पू सेना जीते रहे भाई। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अरे पापा, रास्ते में मैंने गुरप्रीत अंकल मिले। वो मेरे लिए लुधियाना से चश्मे लाए हैं। उन्होंने मुझे ये दिया और कहा कि संडे को मैं घर भी आऊंगा। अरे वाह वाह वाह। चल पहन के भी कहा कितना लगता है मेरा गोगी पुत्र। अरे हाँ हाँ। हाय हाय एकदम डिस्को डांसर लग रहा है। अरे आई एम अ डिस्को डांसर। कैसा लग रहा बाबा? ओए ओए लग रहा मेरा पुत्र मिस्टर मिथुन सिंह चक्रवर्ती। क्या बात क्या बात क्या बात। वाह 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 बहुत बढ़िया होगा। ओ बच्चों मुझे थोड़ा देर हो रहा है, मुझे गिराज थोड़ा जल्दी पहुंचना। हाँ अभी मैं चल रहा हूँ। चलो बाय। अरे सोनू, सोडी अंकल तो गए, अब क्या बाय बोल रही है? मैं तुम लोगों को बाय बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी घर जा रही हूँ। ये गोगी चश्मे देना, मैं बंद कर देखता हूँ। अरे टप्पू, तू खुद चश्मा बन के अपने आप को कैसे देखेगा? टिंकू बॉय, टप्पू अपने आप को भिड़े अंकल के स्कूटर के मिरर में देखेगा। ला गोगी ला। चलो। अरे चल देखते हैं। वो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है? ओके लग रहा है, ठीक लग रहा है। चल अब सोनू मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हो। मैं भी हीरो लगूंगा। दे अरे दे यार, ट्राई करने दे यार। अरे ठीक है। अरे बोलिए आराम से। अरे वाह गोले, सुपर्ब। सोनू कैसा लग रहा हूँ मैं? सच बता, एकदम सच बता। बिल्कुल कॉमेडियन की तरह लग रहे हो। क्या बात कर रही है? सच्ची में मैं कॉमेडियन लग रहा हूँ? अरे भाई तू मैं देख रहा हूँ यार, मुझे देखा ही नहीं है यार। रुक एक मिनट देख। अरे रुक, मैं तेरे चश्मा है, मेरे को चश्मा है। अरे बोला मैंने यार। अरे मजा आया, उल्टा चश्मा पहन। अरे संभाल के करो। अरे जिसका ही चश्मा है यार, ये बात चश्मा नहीं लगे, चश्मा लगे। अरे एक बार मुझे मारे हाँ हो गया। दे अब मेरे को अरे यार मेरे को दे यार, एक मिनट मैं देखता हूँ। मेरे को दे अरे यार
अरे अनिता जी, और उनको बोलना मैं उनको फोन करूं। सखाराम की आंख फोड़ दी। इधर दे। अरे क्या है? रुक। अरे टप्पू, ओए रुको। रुक। या रुको, रुक। भागो, कहाँ तक भागोगे? वापस आओगे ना? जेठालाल, ओ जेठालाल, बाहर निकलो। जेठालाल, क्या हुआ भिड़े भाई? दया भाभी सर जेठालाल को बुलाइए। अहो, क्या हुआ? अरे काय ज्यादा? ये देखो माधवी, ये देखो सखाराम की दाई आंख फोड़ दी। देखो। हाँ? वो किसने फोड़ी आंख? वो मैं बाद में बताऊंगा। दया भाभी जेठालाल को बाहर बुलाइए। जेठालाल, ओह, आज तो सखाराम का दिन ही भारी है। सखाराम का नहीं, टप्पू सेना का भी दिन भारी है। माधवी, बाबा? जेठालाल बाहर आओ। शांत हो जाइए टप्पू बाबा, शांत हो जाइए, शांत। मैं तो शांति हूँ दया, इसको बोल। ये कब से फेरी वाले की तरह चिल्ला रहा है मेरा नाम लेकर? जेठालाल, शांति नहीं है इसको। जब देखो तब राय का पहाड़ बनाता रहता है। जेठालाल, ए भाई, क्यों सुबह सुबह चिल्ला के अपने गले को और मुझे दोनों को तकलीफ दे रहा है भाई? जेठालाल तुम बाप बेटे कभी नहीं सुधरोगे ना? खबरदार जो बापूजी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है तो। नहीं। ले भाई, ये आपने क्या कह दिया? आपने बहुत ही गलत बोला है। आपसे ऐसे विचारों की उम्मीद न थी। अपना शब्द वापस ले भिड़े, और खबरदार आइंदा बापूजी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला है तो। अरे भाई शांत हो जाओ जेठालाल। अरे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, भिड़े मेरे ख्याल से चाचा जी और तुम्हारे वैसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे और टप्पू के बारे में, ऐसे बाप बेटे के बारे में बात कर रहा है। हाँ मेहता साहब। अरे भाई भिड़े देखो। पोपटलाल तुम बीच में मत बोलो। जेठालाल, ए भाई, एक तो तू पहले शांति से बात कर। मैं शांति से बात नहीं करूंगा, तुम पहले नीचे आओ। नहीं आऊंगा। जेठालाल पहले नीचे आऊंगा। नहीं आऊंगा। जा। अच्छा, डर गए ना? अरे मर्द को कभी डर नहीं लगता। नहीं जेठालाल, ऐसा बोला जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हाँ कहा। अरे मैं वो मर्द हूँ जिसको डर भी नहीं लगता और दर्द भी नहीं होता। अच्छा, डर नहीं लगता? हाथी भाई से इंजेक्शन लेके बांध की तरह मारू? रुक आता हूँ नीचे। रुक अभी आता हूँ। अरे कैसे शांत रहो, लेकिन बेटा साहब देखो क्या किया है। कुछ भी इतना गुस्सा कर दिया मेरे आप शांति से बात कीजिए। माधवी, मुझे शांत रहने को मत बोलना। पर भिड़े इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? मेहता साहब, मैं बेवजह गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। बाबा, सोनू, तुम भी शांत रहना।
भिड़े भाई का गुस्सा देखकर लगता है सोसाइटी में तूफान आएगा। तूफान नहीं रोशन भाभी, धरती कम आएगा। अहो, जो भी हो आप जरा शांति से बात कीजिए। माधवी भाभी, भिड़े के नसीब में शांति और सर पे बाल दोनों है ही नहीं। जेठालाल, जबान संभाल के बात करो। सॉरी माधवी भाभी। देखा, कोई गलत बात करता है तो तकलीफ होती है ना। ठीक ऐसे ही मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब तू गलत बात करता है। टप्पू के पापा, भिड़े भाई, आप दोनों शांत हो जाइए। टप्पू के पापा, आप जरा बताएंगे क्या हुआ है? अरे मुझे क्या पता, इसको कुछ ये कब से चिल्ला रहा है, मुझे पता ही नहीं है कुछ। हाँ सॉरी भिड़े भाई, क्या हुआ है? दया भाभी, आप बीच में मत बोलिए। भिड़े, क्या बोल रहा है तू? आज तक मैंने कभी दया को चुप रहने के लिए नहीं कहा। तू कौन होता है दया को चुप कराने वाला? नहीं जेठा भाई, इनका ये मतलब नहीं था। अरे काई फायदा नहीं सांगून। मेहता साहब, देखा ना आपने? अरे इससे टप्पू की शिकायत क्या, बात करना भी मुश्किल है। हाँ तो मत कर। टप्पू के पापा, शांति शांति। अरे मैं तो शांति हूँ, इसको बोल। नहीं सॉरी टप्पू के पापा, भिड़े भाई ने तो मुझे बीच में बोलने से मना किया है। नहीं है दया, नहीं। बोल तो बिंदास बोल, मैं खड़ा हूँ यहाँ। देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। बोल तो बोल, बोल 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 बोल। जेठालाल, तुम 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ प्लीज, और भिड़े तुम शांति से बताओ बात क्या है। हाँ मेहता साहब, टप्पू और टप्पू सर ने मिलकर ये सखाराम की दाहिनी आंख फोड़ दी, ये देखिए। बाबा, और स्टैंड भी निकाल दिया, मिरर स्टैंड निकाल दिया। भिड़े भाई सॉरी, मैं जरा बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मैं टप्पू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपकी। सॉरी भाई को कहते हैं आपको नई आंख लगवा देंगे। मुझे मतलब कि आपके सखाराम भाई को नई आंख लगवा देंगे बस। हाँ। अरे 1 मिनट दया, सबसे पहले तो तू ये बता कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि टप्पू ने एक हाथ तोड़ा है? और चल 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि एक कांच टप्पू ने तोड़ा है, फिर भी हम नया क्यों लगवा के दे? रिपेयरिंग करवा के देंगे। रिपेयर? हाँ, क्यों? तुझसे भी एक बार किसी का नुकसान हुआ था तो तूने भी तो रिपेयरिंग ही करवा के दिया था ना, नया थोड़ी लगवा के दिया था। कहते? अरे किसकी बात कर, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे याद कर, तूने एक बार बचपन का किस्सा नहीं बताया था कि बचपन में एक बार आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए तूने पत्थर मारा, तो पत्थर आम को लग के नीचे काका जा रहे थे, उनके सर पे लगा, उनका सर फूट गया, तो तूने उनके सर का रिपेयरिंग का ही खर्चा दिया, मतलब मलहम पट्टी का ही खर्चा दिया। नया पूरा सर थोड़ी लगवा के दिया। अरे कठीण है हा माणूस, काय बोलतोय? जेठा भाई, माफ करना, पर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सॉरी अंजलि भाभी, मुझे पता है मैं थोड़ा उटपटांग बोल गया, लेकिन इसके साथ ऐसे ही बात कर सकते हैं क्योंकि ये कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हमेशा चिल्लाता रहता है। अरे तो चिल्लाऊंगा ही ना। एक तो सखाराम की आंख फोड़ दी टप्पू और टप्पू सेना ने, और मैं कुछ बोल रहा था तो भाग गए वो लोग। तूने अपनी आंखों से देखा टप्पू को कांच तोड़ते हुए? नहीं। लेकिन जब मैं नीचे आया था तो टप्पू के हाथ में मिरर स्टैंड था, उसका कांच टूटा हुआ था, वो देखो टुकड़े वहां पे पड़े, और टप्पू भी उधर ही खड़ा था। ओहो, इससे तो साफ जाहिर होता है कि कांच टप्पू ने तोड़ा ही नहीं है। कैसे? समझाता हूँ। मान ले क का एक्सीडेंट ख की गाड़ी से होता है और तभी ग आता है और वो घायल क को मदद करने के लिए उसे उठाता है, और उसी वक्त ग ये देखता है और मान लेता है कि क का एक्सीडेंट ग ने किया है, तो ये तो गलत है ना। दोस्तों, मैंने कहा था ना आपसे कि सखाराम का दिन भारी है। सखाराम का ये रियर व्यू मिरर और मिरर स्टैंड क्या टूटा कि सारे गोकुलधाम पे दिन भारी हो गया। भिड़े और जेठालाल बिल्कुल योद्धाओं की तरह आमने सामने है, और गोकुलधाम युद्ध भूमि। अब देखना है कि क्या होता है इस युद्ध का नतीजा।
क्या होता है आगे। वैसे यहाँ कुछ भी हो सकता है गोकुलधाम में, यहाँ बात का पतंगड़, तिल का ताड़ और राई का पाड़ बनते देर नहीं लगती। तो देखना ये होगा कि सखाराम का ग्रहण गोकुलधाम के लिए क्या लेके आता है। भले सखाराम की किस्मत तो ग्रहण लगा हुआ हो, लेकिन आपकी हंसी पे ग्रहण नहीं लगेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.